तेहरान की सबसे सुरक्षित इमारत, जहां खुद ईरान के सुप्रीम लीडर का दफ्तर था, वहां बम कैसे गिरा? यहाँ किसी बाहरी हमलावर ने नहीं, बल्कि ईरानी सुरक्षा तंत्र में ऊंचे ओहदे पर बैठे किसी शख्स ने मुखबिरी की और 28 फरवरी को होने वाली बैठक की खुफिया जानकारी अमेरिका और इजराइल को मुहैया कराई। ये दावा कोई और नहीं बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया है। सनसनीखेज दावा करते हुए अरागची ने कहा है कि सुरक्षा में ये खामी आज भी मौजूद है। इस चौंकाने वाली खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक डॉक्यूमेंट्री वॉर एडवेंचर 2 में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कबूल किया कि पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के आवास पर जो बमबारी हुई थी, वो किसी सिक्योरिटी होल यानी सुरक्षा में सेंध की वजह से मुमकिन हो पाई थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि अरागची के मुताबिक ये सेंध आज भी मौजूद है। उनके शब्दों में ये सुरक्षा में सेंध सिर्फ जानकारी चुराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे फैसलों की दिशा और हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रही है। सोचिए दोस्तों, जिस देश की खुफिया एजेंसियां दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाती हैं, वहीं का विदेश मंत्री कह रहा है कि दुश्मन को उनकी हर मीटिंग की जानकारी पहले से थी। अरागची ने बताया कि अमेरिका और इजराइल को ईरान के टॉप लीडरशिप की मीटिंगों की पहले से जानकारी थी। उनके अनुसार हमलावरों को ये तक पता था कि सुप्रीम लीडर रोज सुबह अपने दफ्तर में मौजूद रहते थे और कमांडरों की मीटिंग भी वहीं पास में होती थी। इसीलिए हमले के लिए वही सही समय चुना गया। यानी ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी सटीक जानकारी पर आधारित रणनीति थी। क्या ये सिर्फ तकनीकी जासूसी थी या फिर ईरान के भीतर ही किसी ने ये जानकारी लीक की? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। अरागची ने उन आलोचनाओं को भी सिरे से खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत की वजह से ये जंग शुरू हुई। उनका कहना है कि जंग की शुरुआत दूसरे पक्ष यानी अमेरिका इजराइल की तरफ से हुई, क्योंकि कूटनीति से उन्हें वो नतीजा नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे। उन्होंने साफ कहा, अमेरिका शुरू से जीरो एनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह खत्म करने पर अड़ा था। जब ईरान अपनी बात पर डटा रहा और बातचीत से मकसद पूरा नहीं हुआ, तब जंग छेड़ी गई। ये फैसला अकेले अरागची का नहीं, बल्कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सामूहिक फैसला था। यहाँ तक जंग रोकने का फैसला भी। सबसे दिलचस्प खुलासा ये है, अरागची के मुताबिक अमेरिका को ये गलतफहमी थी कि अगर ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ था। अरागची कहते हैं कि क्षेत्र के दोस्त देशों ने अमेरिका को पहले ही आगाह किया था कि ईरान अलग है, लेकिन अमेरिका ने अपने आकलन पर भरोसा किया और वो आकलन गलत साबित हुआ। अरागची ने यह भी बताया कि 40 दिन के इस जंग के दौरान वो और उनके साथी विदेश मंत्रालय की इमारत से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनके शब्दों में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं थी। वो फोन पर विदेश मंत्रियों और अपने दूतावासों से लगातार संपर्क में रहे और एक दिलचस्प बात, वो शहर में घंटों गाड़ी चलाकर घूमते रहे, क्योंकि यही एक तरीका था जोखिम को थोड़ा कम करने का। ईरान के अंदर मौजूद सुरक्षा में सेंध सिर्फ ईरान की समस्या नहीं है। अगर ये जंग दोबारा भड़कती है तो इसका सीधा असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले तेल व्यापार पर पड़ेगा और भारत, जो अपनी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खाड़ी देशों से मंगवाता है, इस अस्थिरता की सीधी चपेट में आ सकता है। यानी तेहरान के अंदर की यह खामोश जंग हजारों किलोमीटर दूर भारत की ऊर्जा सुरक्षा तक असर डाल सकती है। तो दोस्तों, ये था ईरान के विदेश मंत्री का चौंकाने वाला खुलासा।
कि सुप्रीम लीडर के घर पर हमला किसी सुरक्षा चूक की वजह से हुआ और वो चूक आज भी मौजूद है। आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ तकनीकी जासूसी थी या ईरान के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।